पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दे। नजरिया जरूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। जब ठोस मवाद न मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आवाम को इल्म था, आजाद करार दिए गए उम्मीदवार पीटीआई के हैं। क्या अदालत आंखें बंद कर ले? यह किसी पटवारी की जमीन के तनाज़े का केस नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि साबित हो चुका इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या आईनी इदारे की गैर आईनी तशरीह की अदालत तौसीक कर दे? क्या आप चाहते हैं हम नजरिया जरूरत दोबारा जिंदा करें? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नजरअंदाज किया जा सकता है? कई सियासी जमातों को बोनस में मखसूस नशिस्तें मिली। इतनी नशिस्तें जमातों ने ली नहीं जितनी नशिस्तें उन्हें दे दी गई। जस्टिस आयशा ने कहा, मामला शुरू ही इलेक्शन कमीशन की तशरीह से हुआ, समाअत मंगल तक मुलतवी। सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी जब कम अज कम एक नशिस्त जीती होगी। गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों की तादाद 10 है। अटॉर्नी जनरल की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में दलाइल। कहा 272 मुकम्मल सीटें थी, 3 पर इंतखाबात मुलतवी हुए, 13 आजाद उम्मीदवार मुंतखब हुए, 9 उम्मीदवार सियासी जमातों में शामिल हुए। मखसूस नशिस्तों का फार्मूला 265 नशिस्तों पर नाफिज हुआ। 2018 में 60 खवातीन और 10 गैर मुस्लिम सीटें मखसूस थी। मखसूस नशिस्तों पर 2002 में आर्टिकल 51 बरोए कार लाया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल साहब आपने बुनियादी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इकदाम किए तो क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं उसे दुरुस्त करे? आइन की बुनियाद ही जमहूरियत पर खड़ी है। एक जमात का इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या वो बतौर सियासी जमात खत्म हो जाएगी? पीटीआई बतौर जमात मौजूद है, उसके चेयरमैन और सेक्रेटरी वगैरह हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। चीफ जस्टिस ने कहा, पीटीआई ने इलेक्शन करवा के इलेक्शन कमीशन में दस्तावेजात जमा करवाई हैं। तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत तो मौजूद है ना? ये सवालात आपके सामने रख दिए हैं, आइंदा समाअत पर जवाब दें। अदालत में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत होने की बुनियाद पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की नजरबंदी को यकतरफा और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, पीटीआई पर मौजूदा कानूनी परेशानियां जबर के खिलाफ इनकी बड़ी मुहिम की वजह से हैं। इलेक्शन से कबल पार्टी के अरकान को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनकी रैलियों में खलल डाला गया। इंतखाबात के दिन वसी पैमाने पर धोखाधड़ी हुई। दर्जनों पार्लिमानी नशिस्तें छीन ली गईं। मुनासिब तरीका ये होगा कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक इन्हें मुआवजा दिया जाए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और जेर इल्तिवा मुकदमात पाकिस्तान का दाखिली मामला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बतौर खुद मुख्तार रियासत पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मुरव्वजा कवानीन पर अमल होता है। बानी पीटीआई को मुल्की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ ट्रायल और अदालती निज़ाम का मजहर। आइन, कानून और आलमी उसूलों से मावरा कोई भी मुतालबा अदल के मनाफी कहलाएगा। बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। पाकिस्तान आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम करे। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी हुकाम ने मुसलसल पाकिस्तान पर जोर दिया, आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए। इसमें इंसानी हकूक समेत इज़हार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल। हम कांग्रेस की ज़ेर इल्तिवा कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ से मौसम पर मुज़ाकरात करें, उनके पास मुज़ाकरात के लिए है क्या? बानी चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन को 5 माह गुजर गए, मुझे अभी तक ये नहीं पता कौन जीता और कौन हारा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धांधली को कवर करने के लिए लगाया गया। सारा मुल्क कह रहा है फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया। इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की। कांग्रेस ने पूरी तहकीक के बाद यह करारदाद पेश और मंजूर की। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक का भी मेरे बारे में बयान आया। अगर ये हुकूमत रह गई तो लिख लें, अगले बजट में कर्ज मजीद बढ़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का किरदार देखे। पीटीआई ने 2016 में लंदन में पीआर फर्म की खिदमत हासिल की। आईपीपी रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मालूम है लंदन में बैठे लोगों को कौन पैसे दे रहा है, पूरी मनी ट्रेल मौजूद है। जुल्फी बुखारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप को खत लिखा। तहरीक इंसाफ मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश कर रही है। ये लोग अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ गनाहूनी मुहिम चलाते हैं। आप मुहिब्बे वतन होने का दावा करते हैं लेकिन आप मुल्क दुश्मन हैं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं। ये ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई। बानी चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में मीडिया अटैक, कहा आज भी एब्सोल्युटली नॉट के मौक़िफ़ पर खड़ा हूं। पीटीआई से मजबूत जमात मुल्क में मौजूद नहीं, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। पार्टी में इख्तिलाफात की बुनियाद गलत फहमी है। जुमेरात को दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुला लिया। कुछ लोगों ने तशद्दुद के बायस पार्टी छोड़ी, कुछ ने फाइलें देखकर। दोनों के अलग अलग केसेस हैं। जब जेल से बाहर निकलूंगा तो फिर पार्टी में वापसी के मामलात खुद देखूंगा। पार्टी में इख्तिलाफात कोई बड़ा मसला नहीं। उमर अयूब की पार्टी के लिए बहुत खिदमत हैं। बानी पीटीआई ने फवाद चौधरी से मुतालिक सवालात का जवाब न दिया। फवाद चौधरी उस रोज पुलिस को देखकर भाग गए थे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का फवाद चौधरी को जवाब, कहा पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर तनकीद फवाद चौधरी का हक नहीं। फवाद चौधरी के भागने ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुकाया। पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो लेकिन मुश्किल वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। मुल्क पर फ्रॉडियों, चोरों, घड़ी चोरों की हुकूमत है। अडियाला जेल में बानी चेयरमैन की अलिया बुशरा बीबी की मीडिया अटैक, कहा यह हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बायस। इस हुकूमत का एक एक बंदा शैतान। ये हुकूमत हमें क्या गिराएगी, इन्हें तो रब ही गिरा देगा। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी के दलाइल। इद्दत ने कहा कि इसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने इस्तफसार किया, अगर रजू का हक था तो वो एक सिविल मामला है, इसका क्रिमिनल से क्या ताल्लुक। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा ये कह देना काफी नहीं कि मैं रजू कर लेता। अगर फ्रॉड हुआ था तो उसी वक्त अदालत जाते और कहते मैंने रजू करना था। एक दिन निकाह हुआ, दूसरे दिन खावर मानिका को पता चल गया लेकिन वो खामोश रहे। बदनीयती और फ्रॉड में जो चीज मुश्तरका है वो इरादा होता है। 90 दिन इद्दत का नहीं, रजू का वक्त है। इसे औरत के लिए तलवार नहीं बनाया जा सकता। खावर मानिका ने अदालत के सामने गलत बयानी की। जज ने रिमार्क्स दिए, केस हर सूरत 8 जुलाई तक खत्म करना है। अगर इस्लामाबाद जलसे में मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के स्टेज पर हुए तो मैं भी उसी स्टेज पर मौलाना के साथ होऊंगा। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं अब तो मैं खुद मौलाना फजलुर रहमान से इख्तिलाफात साइड पर रखने को तैयार हूं। अब आए मौलाना और बनाए पीटीआई के साथ इत्तेहाद। साहबजादा हामिद रजा का मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा चैलेंज। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। चेयरमैन जुडिशल कमीशन काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी दी गई। इजलास में कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नशवी, जस्टिस आलिया नीलम के नाम ज़ेर गौर आए। तारीख में पहली बार सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के बजाय टॉप 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब हुआ। जस्टिस शफी सदीकी के नाम की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मंजूरी। जस्टिस शफी सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया।
मखसूस नशिस्तों का मसला दानिस्ता तौर पर हुआ। ये इलेक्शन कमीशन की नालायकी नहीं, बदनीयती है। हमारी अपील है कि इस पर जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। रहनुमा PTI शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा केस लंबा करने से अदम इस्तेहकाम होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान में बहरान है। बजट के जरिए पाकिस्तानी अवाम पर मुआशी जलगार कर दी गई, इसके अवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मईशत नीचे जा रही है, जिसकी बुनियादी वजह साफ शफाफ इलेक्शन न होना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील पर समाअत। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा कानून में है जल्द से जल्द इलेक्शन अपीलों पर ट्रायल किया जाए। ट्रिब्यूनल को कुछ सवालात के जवाब दरकार हैं। हल्का PP 159 में कुल कितने पोलिंग स्टेशन थे? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया पोलिंग स्कीम में रजिस्टर्ड पोलिंग स्टेशन की तादाद 102 है। जस्टिस अनवार हुसैन ने सवाल किया फॉर्म 45 वेबसाइट पर जारी क्यों नहीं हुए? इलेक्शन कमीशन के वकील ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। दौरान समाअत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ट्रिब्यूनल में जवाब जमा करा दिया गया। जवाब में कहा यह इलेक्शन अपील काबिल समाअत नहीं, इसका ट्रायल नहीं हो सकता। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मौजूदा हुकूमत पर नैब को मजबूत करने का इल्जाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा यह हुकूमत वादा करके आई थी नैब को खत्म करेंगे, मगर उन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर इसको मजबूत किया। इंसाफ का निजाम आपके सामने है। मेरे खिलाफ 5 साल से केस चल रहा है। इस केस में मनु के हिसाब से कागजात जमा करवाए। सियासत चलाने के लिए नैब का इदारा बनाया गया था। नैब आज भी सियासत ही चला रहा है। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा केस हम नहीं बानी PTI बनवाते थे। बानी के साथी कहते हैं जनरल बाजवा केस बनवाते थे। मुल्क की तरक्की इसलिए नहीं करता क्योंकि कोई भी सरकारी अफसर फैसले नहीं करता। ताजिकिस्तान के साथ मुआहदे बरादराना ताल्लुकात की मजबूती में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तिजारत का फरोग चाहता है। ताजिकिस्तान से सरमायाकारी के फरोग के लिए पुरुमीद हैं। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तिजारत के फरोग के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों दहशतगर्दी से मुतासिर। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नासूर का तवील अरसे से सामना। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के खिलाफ ताजिकिस्तान को मुश्तरका इक़दामात की पेशकश। चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। एडवांस टैक्स की वसूली। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई से मुल्क भर में पंप्स बंद करने का ऐलान। कहा महंगाई के बायस अपने कारोबार को चलाना पहले ही मुश्किल है। टैक्सेस का इजाफा बोझ हमारे कारोबार को तबाह कर देगा। हुकूमत फैसला वापस ले। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का आज़म। गैर मुतज़लज़ल ज़ख़ीरा अंदोज़ों को आवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इजलास से खिताब। वज़ीर आला का एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। मॉनिटरिंग का फूल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। तजावुज़ात हटाने पर होने वाले अखराजात कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से वसूल करने का फैसला। PTI का बजट में टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ 5 जुलाई को मनसहरा, 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने वाली हर सियासी जमात के साथ हैं। मौजूदा बजट सेशन में अपने मेंबरान असम्बली की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। मुल्क में इंतखाबात ऐसे होने चाहिए जिससे इस्तेहकाम आए। आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ केस में ATC इस्लामाबाद को पुलिस को चालान जमा करवाने की हिदायत। तारीख में पहली बार आज़ाद कश्मीर हुकूमत का वफाकी टैक्सेस लागू करने से इनकार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फेडरल फाइनेंस बिल एडअप ना करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर हुकूमत वफाकी बजट के तहत लिए गए टैक्स इक़दामात लागू नहीं करेगी। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। कल से बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगी। 7 जुलाई के दौरान कश्मीर में तेज बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिशें होंगी। 4 से 7 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और इंतहाई मरतूब रहेगा। मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर खास, सखर और लाड़काना में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान।
बानी पीटीआई ने बेटों से बात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया को नोटिस जारी। 3 जुलाई तक जेल इंतजामिया से जवाब तलब। दरख्वास्त में कहा गया, बच्चों से बात करने के लिए जेल इंतजामिया ने कोई इंतजाम नहीं किया। बेटों से गुफ्तगू के लिए व्हाट्सएप की सहूलत भी फराहम नहीं की जा रही। जस्टिस बाबर सत्तार और फैमिली का जाती डाटा किसने लीक किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्स के चीफ लीगल अफसर को खत में एक्स डाटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत तलब। वजारत खारजा और अमेरिका में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए लिखे खत में एक्स से पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतालिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। FIA ने रिपोर्ट में लिखा, कुछ अकाउंट की निशानदही की गई जिन्होंने कैंपेन शुरू की। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 3 हैशटैग्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। 6 लोगों को नोटिस भेजे गए, 2 ने जवाब जमा करवा दिया। दीगर 4 में से कोई भी पेश न हुआ। 45 अकाउंट्स में से 15 अकाउंट्स की कोई शनाख्त नहीं हो सकी।